अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि का सूर्य अगर सप्तम भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। सातवां भाव पति पत्नी और आपके पार्टनर का भाव होता है। तो व्यावसायिक जो पार्टनर होते हैं उनसे इनके संबंध हमेशा ईगो क्लैश करती है। पहले तो शुरू में लोग बड़े अच्छे से ऑर्गेनाइज होकर काम करते हैं, एक लक्ष्य को प्राप्त करने में मेहनत करते हैं, प्लान करते हैं, प्लान को इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे के प्रति संदेह की दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं। तो इनका अगर पार्टनर से संबंधित कोई भी व्यापार होता है तो जब उसको आगे बढ़ना होता है तो उसमें तमाम विवाद हो जाता है, दिक्कतें आती हैं और वह प्लान फंस जाता है बीच में। तो इनको ध्यान रखना चाहिए कि पार्टनरशिप में व्यापार करने से बचना चाहिए, नहीं तो उनको दिक्कतें आती हैं, व्यापार उनका फेल्योर हो जाता है और ये लोग एक असफल व्यक्ति होते हैं। यही अगर ये प्रशासन में होते हैं तो बड़े अच्छे प्रशासनिक अधिकारी होते हैं, नेतृत्व करने की क्षमता इनके अंदर अद्भुत होती है और भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाते हैं, राजनीति में सर्वोच्च पद प्राप्त करते हैं। अगर इंडस्ट्रिस्ट होते हैं, अकेले करते हैं तो महान उन्नत करने वाले होते हैं। पत्नी से इनके वैचारिक मतभेद होते हैं, पत्नी से इनके थॉट नहीं मिलते तो पत्नी से थोड़ा सा अनबन इनका रहता है, लेकिन शादी इनकी चल जाती है और पत्नी इनकी सहयोगिनी होती है। दोनों में एक काफ़ी अच्छा मेंटल ट्यूनिंग बहुत अच्छी रहती है, लेकिन इनमें आपस में मानसिक लेवल पर जो एक मेल होता है वो नहीं रहता, क्योंकि दोनों एक दूसरे के अधीन रहना स्वीकार नहीं करते। अगर एक दब जाए तो दूसरा अच्छे से रहेगा, नहीं तो दोनों अगर बोल्ड हैं तो फिर उसमें काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पारिवारिक स्थिति परिवार को आगे बढ़ाते हैं, सबको लेके चलने वाले होते हैं और इनका समाज में एक बहुत बड़ा योगदान होता है। इनका करियर बहुत अच्छा होता है, पढ़ाई लिखाई ये बहुत अच्छा करते हैं, टेक्निकल फील्ड में महान उन्नत करते हैं और इनको चतुर्दिक और वर्सेटिलिटी में आगे बढ़ते हुए देखा गया है। अब आइए हम बात करते हैं अष्टम भाव में सूर्य तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। अष्टम भाव में सूर्य, आठवां भाव अगर लग्न से दूसरा भाव धन भाव हो गया और एक्स्ट्रा करिकुलर का हो गया, इसी तरीके से सातवें से दूसरा अष्टम भाव, तो ये द्वितीय भाव इसको कहते हैं, मान लेते हैं। तो धन भाव इससे बहुत मजबूत होता है, ऐसे लोगों को धन विरासत में मिलता है। ऐसे लोगों के अंदर एक्स्ट्रा करिकुलर होती है, ललित कला में माहिर होते हैं, स्केचिंग, पेंटिंग, डांसिंग, नृत्य, गायन में इनको महारत हासिल होता है। अगर ये एक्टिंग में होते हैं तो बड़े अच्छे एक्टिंग करने में सफल होते हैं। डायलॉग डिलीवरी इनकी बहुत अच्छी होती है, लेखक अच्छे होते हैं, साहित्यकार अच्छे होते हैं, ग्रंथकार अच्छे होते हैं। लेकिन अष्टम में सूर्य का जो प्रभाव होता है, कहते हैं कि अष्टमेश सूर्य को अष्टम होने का दोष नहीं लगता और अष्टमेश चंद्रमा को भी दोष नहीं लगता, तो सूर्य यहाँ बड़ा मजबूत हो जाता है। तो धन की स्थिति अच्छी हो गई, कैरियर इनका अच्छा हो गया, पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा हो गया और ऐसे लोगों को देखा गया कि अगर खेल के क्षेत्र में हो, मेडिकल के फील्ड में हो या एक्टिंग के फील्ड में, तो महान उन्नत करते हैं, इनके एक शीर्ष पर पहुंचते हैं। बहुत ऐसे एक्टर्स को मैंने देखा है जिनका सिंह राशि का सूर्य तो बहुत उनका बड़ा नाम है और लॉन्ग लाइफ तक काम किए और इस तरह के लोग चिर युवा होते हैं और इनकी इच्छा शक्ति बहुत प्रबल होती है। अब आइए हम बात करते हैं अगर नवम भाव में सिंह राशि का सूर्य तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। नवम भाव खासतौर से भाग्य का भाव होता है, भाग्य भाव बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। सिंह सूर्य का अपना घर है, तो ऐसे लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, भाग्य से इनका सारा कार्य हो जाता है। अगर व्यक्ति का व्यक्तित्व खराब हो, बुद्धि भी उतनी अच्छी न हो, लेकिन अगर भाग्यशाली है तो व्यक्ति का बल्ले बल्ले होता है, व्यक्ति महान उन्नत करता है, आगे बढ़ता है, धन धान की उसकी स्थिति बहुत अच्छी होती है, जीवन में संघर्ष जीरो हो जाता है और आदमी काफ़ी आगे बढ़ता है। धर्मार्थ कार्यों में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, मंदिर इत्यादि का निर्माण करेंगे, माता पिता के परम भक्त होंगे, समाज में आपकी बड़ी अच्छी अहम भूमिका होगी, पारिवारिक दायित्व को पूर्ण करने में सफल होंगे और टेक्निकल फील्ड में काफ़ी अच्छा होगा। प्रेम जीवन में सफल रहेंगे, महिला मित्र के सहयोग से आगे बढ़ेंगे, महिला मित्र का जबरदस्त सहयोग मिलेगा, पत्नी का भी सहयोग मिलेगा आपको। तो इस तरह के लोग बड़े भाग्यशाली होते हैं, पुरुषार्थी होते हैं, धार्मिक कार्यों में, धार्मिक अनुष्ठान में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और इस तरह के लोगों को आध्यात्मिक होते हुए देखा गया, स्पिरिचुअल होते हुए देखा गया है और अकल्ट साइंस में इनकी बड़ी अच्छी रुचि होती है, ज्योतिष वगैरह में इनका बड़ा ज्ञान होता है, तंत्र मंत्र में इनकी विशेष अभिरुचि होती है और ये बहुत कम उम्र में 21वें साल में इनका भाग्योदय हो जाता है और ये काफ़ी महान उन्नत करते हैं। अब आइए हम बात करते हैं दसम भाव में सूर्य अगर सिंह राशि का हो तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। दसम भाव कर्म का भाव हो गया, पिता का भाव हो गया, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो गया। दसम भाव में सूर्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रोल करता है, उसकी रोल बहुत ज़बरदस्त होता है। ऐसे लोग बड़े पुरुषार्थी
कर्म को करने वाले होते हैं, अपने कर्मठता के बल पर आगे बढ़ते हैं। पिता का सहयोग इनको मिलता है, पिता के नेतृत्व में आगे बढ़ते हैं, इनको अच्छे पिता का सुख मिलता है और पिता से इनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी होती है। और ऐसे लोग राजनीति में बहुत आगे जाते हैं। और सिंह राशि का सूर्य हो तो ऐसे लोग खास तौर से भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाने के लिए ही जन्म लेते हैं। तो ये एक बड़े प्रशासनिक लेवल पर कार्य करते हैं। अगर राजनीति में हो गए तो सीएम इनको होते हुए देखा गया, पीएम होते हुए देखा गया, गवर्नर होते हुए देखा गया है। और इंडस्ट्री में तो बड़े इंडस्ट्रिस्ट होते हैं, बड़े कैपिटलिस्ट होते हैं, इनके पास काफ़ी बड़े लेवल पर पैसा होता है और अपने मेहनत के बल पर अर्जित करते हैं। किसी का एहसान इनको नहीं चाहिए, बहुत ही स्वाभिमानी होते हैं, छोटी छोटी बातें इनको बहुत हर्ट करते हैं, अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। इनकी संतानें भी बहुत अच्छी होती हैं, इनको माता पिता का सुख मिलता है और बड़ों से सम्मान पाते हैं, बड़ों का सम्मान करते हैं और इनकी एक अलग पहचान होती है, समाज में एक इनकी अलग भूमिका होती है। तो आर्थिक क्षेत्र में इनका विकास अच्छा होता है, धार्मिक क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लेते हैं, संततियाँ अच्छी होती है, करियर इनका बहुत अच्छा होता है, वर्सेटिलिटी इनके अंदर होती है। अब आइए हम बात करते हैं एकादश भाव में सूर्य हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। एकादश भाव होता है आय का भाव। तो ऐसे लोगों को सूर्य चूंकि जब एकादश भाव में बैठते हैं, इनको प्रचुर मात्रा में धन पिता के द्वारा मिलता है, विरासत में इनको धन काफ़ी मिल जाता है, चल अचल संपत्ति इनके पास बहुत होती है। फिर भी ये सेल्फ मेड होते हैं, ये माता पिता के धन को अर्जित किए हुए धन का उपभोग नहीं करना चाहते, चाहते हैं कि हम खुद अपने मेहनत के बल पर धन अर्जित करें, अपनी एक अलग पहचान बनाते हैं। ये बड़े यशस्वी होते हैं, दीर्घजीवी होते हैं, कर्मठी होते हैं, अपने मेहनत के बल पर आगे बढ़ते हैं। इनसे अगर कोई पंगा लिया तो शत्रु का खैर नहीं है, षड्यंत्रकारी हमेशा विफल रहेंगे। इनके साथ अगर कोई घटना दुर्घटना होनी है तो इनको पूर्वाभास हो जाता है, इनकी सिक्स सेंस बहुत ज़बरदस्त होता है। ऐसे लोग आध्यात्मिक कृपा इनके ऊपर होती है, पूर्वजन्म प्रारब्ध इनका ज़बरदस्त होता है। इनकी संततियाँ बहुत अच्छी होती हैं, संतान इनके बड़े अच्छे करते हैं और इनको देखा जाए तो इनके जीवन में सुख समृद्धि ऐश्वर्य पद प्रतिष्ठा प्रचुर मात्रा में प्राप्त होता है। अब आइए हम बात करते हैं सिंह राशि का सूर्य अगर द्वादश भाव में हो तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। द्वादश भाव होता है व्यय का भाव, शयन कक्ष, विदेश। तो 12वां भाव देखा जाता है तो अगर सूर्य अपने घर में हो तो व्यक्ति को अक्षुण्ण कीर्ति देता है, व्यक्ति अपने यश प्रतिष्ठा के प्रति बड़ा चिंतित रहता है, उसके लिए बड़ा संयमित रहता है, इस कोशिश में रहता है कि उसकी बेइज्जती ना हो, अपना मान सम्मान से कोई समझौता नहीं करता। तो बड़े ही इस तरह के लोग अपने उसको अवेयर रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं, तो उनकी इज्जत प्रतिष्ठा बहुत रहती है। विदेश में इनका नाम होता है, आयात निर्यात से धन अर्जित करते हैं, खासतौर से समुद्र के किनारे इनका व्यापार होता है, विदेश में रहते हैं और ये भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाते हैं तो विदेशी दूतावास में नौकरी करते हैं। विदेश वगैरह में इनको एम्बेसडर होते हुए, राजदूत होते हुए देखा गया है और ये लोग महान उन्नत करते हैं, इंडस्ट्री वगैरह इनके पास होते तो बड़ा अच्छा करते हैं। इनको अपने पत्नी का सुख मिलता है और धन धान की स्थिति इनकी बहुत अच्छी होती है, माता पिता का सुख मिलता है, करियर इनका बड़ा शानदार होता है, पढ़ने लिखने में बड़े सार्वजनिक। लेकिन शत्रु इनसे पंगा लेते रहते हैं, शत्रु को लेकर के थोड़ा दुखी रहते हैं। कई बार इनका जोखिम लेने की क्षमता बहुत ज़बरदस्त होती है तो कई बार इनको दिवालिया होते हुए देखा गया है। कई बार ये इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि इनके पास कर्जा बहुत हो जाता है, लेकिन अन्य ग्रह अगर अच्छे हों तो उसको ये सफल रहते हैं और महान उन्नत करते हैं और इनका यश होता है, समाज में इनकी एक भूमिका होती है। सिंह राशि सूर्य का अपना घर है ये, तो जब कोई भी ग्रह अपने घर में हो तो श्रेष्ठ फल का दाता होता है। तो 12वें घर में सूर्य की भूमिका अपने हिसाब से बहुत महत्वपूर्ण होती है। सूर्य और आपका अच्छा फल दे उसके लिए आपको क्या करना है कि अपने किसी अच्छे ज्योतिष मनीषी से कुंडली दिखा के अगर जो आपको एडवाइस दे वो करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, आपको सूर्य को जल जरूर देना चाहिए, तांबे का पात्र ले लीजिए और उसमें सिंदूर लाल रोली डाल लीजिए, केसर डाल लीजिए, चावल को लाल रंग में रंग लीजिए और सूर्य को और उसमें लाल पुष्प डाल करके ओम गृहिणी सूर्यानमः मंत्र से आपको जप करना चाहिए और सूर्यदेव को अर्घ्य देना चाहिए। इस तरीके से सूर्य आपका मजबूत होगा। स्नान करने के बाद आप पूजा पाठ करते हैं तो गाय को रोटी गुड़ जरूर खिलाइए और कोई भी गरीब व्यक्ति मिलता है या जो नीडी है उसकी मदद करिए, उसको खाना खिलाइए, वस्त्र दान करिए, इससे आपका सूर्य बहुत मजबूत होगा। और जो आपसे बड़े लोग हैं, जो सम्मानित हैं, मानिंद हैं, उनका आप आदर करिए, उनसे सम्मान करिए, उनका आपके लिए अच्छा रहेगा। इससे सूर्य और आपके लिए फायदेमंद सिद्ध होगा। आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। नमस्कार।